यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास ये क्षेत्रमिति वाला प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये है, पहला प्रश्न है, 14 मीटर लंबे और ये 12 से 1/2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये गुणा है, 7 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं दोस्तों। चलिए हल करते हैं। ये है, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है, 14 मीटर है, 14 मीटर लिखे तो हमें 14 मीटर गुणा ये है, ये चौड़े 14 मीटर लंबे, मतलब ये लंबाई 14 मीटर हो जाएगा। 12 से 1/2 मीटर चौड़े, मतलब ये चौड़ाई इतना हो जाएगा। इसको हम लोग 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख लेते हैं। 25/2 मीटर। जब इसको गुणा कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, ये कट गया। 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175, ये मीटर है, ये मीटर है, तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। 75 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर में आ गया है। इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग मीटर बराबर होगा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, यह हो जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। 100 को 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य लगा देंगे, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 175 वर्ग मीटर है, तो इसको 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 175, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग मीटर में 175 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर में सैकड़ा हजार इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 17,50,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई कितना है बनाने के लिए, इतना 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, ये है एक ईंट का क्षेत्रफल। 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर, नहीं, ये 7 है, 7 है। 10 सत्ते 70 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
सेंटीमीटर। ये लंबाई 10 है और चौड़ाई 7 है। ये 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर की ईंट है। एक ईंट का 70 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, ये वर्ग सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 175, फिर 4 0 3 4, ये वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेमी। और ये ईंट का है, एक ईंट का 70 वर्ग सेंटीमीटर, 70 वर्ग सेमी। इसको काटेंगे, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 35 और 3 ठो शून्य लगा देंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये है 25,000। 25,000 इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो ये है 14 मीटर लंबे अब 12 से 1/2 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर की 25,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ये 25,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास दूसरा प्रश्न है। ये है, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 9 मीटर है, इसके बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। ऐसे वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा? ये वर्गाकार प्लॉट का परिमाप निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। ये आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ हम लोग। सबसे पहले आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है। चौड़ाई यहाँ पर लंबाई 16 मीटर है तो चौड़ाई 9 मीटर है, तो 16 मीटर लंबाई गुणित चौड़ाई 9 मीटर है। ये मीटर है, तो 16 9 144 मीटर हो जाएगा। 144 मीटर वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर हो जाएगा। 144 वर्ग मीटर हो जाएगा। यही बदले में समान क्षेत्रफल वाला
एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है, तो वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल भी वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल भी 144 वर्ग मीटर हो जाएगा। 144 वर्ग मीटर। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर वर्गाकार ये प्लाट है, इसका एक भुजा ज्ञात कर लेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पर ये वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल हो गया। वर्गाकार ये वर्गाकार है, वर्गाकार प्लाट की एक भुजा निकाल लेते हैं। एक भुजा का मान बराबर ये है √144 हो जाएगा। इसका निकाल लेंगे वर्गमूल, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। 12 में 144 हो जाता है, 12 का वर्ग करने से 144 आ जाएगा। तो वर्गाकार प्लाट की एक भुजा का मान ये 12 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग वर्गाकार प्लाट का परिमाप निकाल सकते हैं। ये वर्ग का परिमाप का वाला परिभाषा लगा लेंगे हैं यहाँ पर। वर्गाकार प्लाट का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा हो जाता है। यहाँ पर 4 गुणा ये भुजा का मान रख देंगे, 12 मीटर है, 12 मीटर, 12 चौक 48 मीटर, ये उत्तर हो जाएगा 48 मीटर। तो वर्गाकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास तीसरा प्रश्न है। उस संदूक का आयतन क्या है जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। संदूक दोस्तों ये घनाभ के आकार का होता है। जैसे ये ऐसे है और यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसे ये कोना को मिला देंगे, ऐसे ये हो जाएगा। ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। चलिए इसको हल करते हैं। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 3 है, 3 मीटर कर देता हूँ, 3 मीटर गुणित चौड़ाई 2 मीटर है, 2 मीटर, ऊंचाई ये भी 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई, ये चौड़ाई 2 मीटर है और ये जो ऊंचाई है ये भी 2 मीटर है। इसको 3 कर देता हूँ, इसको 2 और ये भी 2 मीटर। ये लंबाई है 3 मीटर है। तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 2 3 6 दूनी 12। संदूक का आयतन, घनाभ का आयतन, इस संदूक का आयतन हो जाएगा। तो संदूक का आयतन बराबर 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये मीटर मीटर मीटर, ये घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर, घन मीटर हो जाएगा दोस्तों। यही इसका उत्तर है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास अगला प्रश्न है, ये है यदि किसी वर्गाकार भूमिखंड या प्लाट की परिमाप 160 मीटर है, परिमाप 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा भूमिखंड की भुजा, ये वर्गाकार है, वर्गाकार का परिमाप तो दिया है और उसका एक भुजा निकाल लेते हैं, एक भुजा का मान। तो भूमिखंड या प्लाट एक ही है कि भुजा का मान निकालेंगे। तो ये एक परिमाप 160 मीटर है, इसको 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक भुजा एक वर्गाकार में 4 भुजा होता है। तो परिमाप में 4 भुजा है, इसको 4 कम 4 4 चौक 16, ये 40 मीटर आ जाएगा। ये भूमिखंड की एक भुजा बराबर 40 मीटर हो गया ये। अब इसका क्षेत्रफल, भूमिखंड का क्षेत्रफल, भूमिखंड का खंड है, भूमिखंड का क्षेत्रफल खंड है का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, मतलब एक भुजा 40 है, 40 गुणित 40 बराबर 4 चौक 16, शून्य 2 तो शून्य लगा देंगे, शून्य, ये 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये वर्गाकार भूमिखंड का प्लाट का परिमाप 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ये 1600 वर्ग मीटर हो जाएगी। ये इसका आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 5वां प्रश्न है। यहाँ पर ये है एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो क्षेत्रफल होगा। इसको हल करेंगे दोस्तों। माना लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इसको 5x, इसको 4x मान लेते हैं। 5x तथा 4x है। तो मैदान की परिमिति मतलब परिमाप ही है जो दोस्तों, और इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 5x धन 4x बटा कोष्ठक में, ये हो जाएगा। और ये मैदान की परिमिति यहाँ पर दे है, यदि उसकी परिमिति 90 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, मैदान की परिमिति ये है 90 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 5 9x 9 दूनी 18x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x बराबर हो जाएगा, ये 90 इधर आ जाएगा, 90 18
18 का 18 18 पंची 90, x बराबर 5 मीटर आ गया। ये काटे, इसको x को इस पर लाए, ये 18 90 को 18 से भाग किए, 18 पंची 90, 5 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये x का मान 5 मीटर है, तो यहाँ इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। ये लंबाई आयत की लंबाई है, लंबाई 5x है, x है, तो 5x का मान 5 मीटर है, 5 पचे 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई 4x है, तो 4 गुणित 5 मतलब 4 5 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर, इसको गुणा करेंगे 25 दूनी 50, ये हो जाएगा मीटर मीटर वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये इसका उत्तर है दोस्तों। आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।